अस्सलामुअलैकुम। वेल वीडियो इज़ ऑन डिमांड ऑफ माई मदर, तो मैं ख्याल रखूँगा चीज़ों का। क्या हो अगर मैं कहूँ पाकिस्तान, तो व्हाट वुड बी द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन योर माइंड? मैं बताता हूँ, जो पहली चीज़ आपके माइंड में आएगी 7 टिल 2020 हमने बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं पाकिस्तान में, और उनमें से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ जो थी वो थी टेररिज़म। टेररिस्ट अटैक्स में हमने अपने प्यारों को खोया, बहुत से लोगों ने अपनी फैमिलीज तक खो दी, बहुत से लोगों ने अपने घर खो दिए, बहुत से लोगों ने अपनी ज़मीनें, जायदादें और बहुत सारी चीज़ें हमने खो दी इन टेररिस्ट अटैक। जो वर्स्ट अटैक था टेररिस्ट अटैक, वो था APS पेशावर, जहाँ 150 बच्चों को शहीद कर दिया गया विद नो मर्सी। और इन बच्चों को सिर्फ शहीद नहीं किया गया, बल्कि बेदर्दगी से बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से शहीद किया गया। शायद उन बच्चों को मालूम नहीं था कि उनके साथ कभी ऐसा होगा। शायद उन 150 बच्चों को ये नहीं पता था कि कोई दुश्मन आकर उन पर हमला कर सकता है, पर ऐसा हुआ। APS पेशावर के इस हमले के बाद पाकिस्तान के हर बच्चे में एक नया अज़म पैदा हो गया कि वो अपने मुल्क के लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। ये सब हुआ उस टेररिस्ट अटैक की वजह से, जिस पर दुश्मन ऐसा सोच रहा था कि शायद अब एजुकेशन सिस्टम ख़त्म हो जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। वी स्टूड अप अगेन। इन टेररिस्ट अटैक्स ने सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को ही नहीं, और हमने सिर्फ लोग नहीं खोए। इन टेररिस्ट अटैक की वजह से हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पर बड़ा बुरा असर पड़ा। इन 2009 में जब श्रीलंका की टीम पर दहशतगर्दी का हमला हुआ, तो हर पाकिस्तानी ये सोच रहा था कि अब हमारे मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होगा। लेकिन आफ्टर 9 लॉन्ग ईयर्स, 9 साल के बाद जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान आई, तो अलग ही एंथुसियाज़म था। और एक मज़े की बात बताऊं, जिम्बाब्वे के साथ जब भी पाकिस्तान का मैच हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ पर सुन लेते थे कि कौन जीता है, कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था। पर उस दिन 9 साल का वेट नज़र आ रहा कुछ ऐसे। अगेन वी डिड नॉट गिव अप, हमने हार नहीं मानी। हम दुनिया की बहुत सारी लीग्स देखते थे, हम दुनिया की लीग्स देखकर यही बोलते थे कि हमारे मुल्क में वो लीग कब होगी। PSL स्टार्ट हुआ, फर्स्ट सीज़न में बहुत क्रिटिसिज्म था, फोर्थ सीज़न में PSL पूरा पाकिस्तान में हुआ। सेमीफाइनल्स, फाइनल्स ना नहीं हो पाए कोविड की वजह से, पर हमारे मुल्क में लीग भी आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब चीज़ें बताने का मकसद सिर्फ मोटिवेट करना नहीं था, बल्कि मैं एक टॉपिक को वाज़ेह करना चाहता था। एक टॉपिक जो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द देता है, एक फ़ाइट, लाहौर वर्सेस कराची। वह ये सब मुझे पता लगा जब मैं लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान सुपर लीग में। तो माय फ्रेंड्स स्टार्टेड हेटिंग मी, तो वो बोल रहे थे कि भाई लाहौर को क्यों सपोर्ट कर रहे हो, आप तो कराची में रहते हो। तो मैंने लाहौर इज़ द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, को क्यों नहीं सपोर्ट कर सकता मैं। तो बोलते हैं भाई लाहौर से हमें नफ़रत है, लाहौर की कोई चीज़ हमें पसंद नहीं है। मैंने ओके फ़ाइन। मेरे फ्रेंड ने एक पोस्ट किया FB पर, जिसमें उसने लिखा कि अगर लाहौर लाहौर है तो कराची लाहौर का शोहर है। व्हाट द हेल। हम आपस में लड़ रहे हैं किन चीज़ों की वजह से, बताता हूँ। लाहौर वाले बोलेंगे कि भाई कराची वालों में ईगो ज़्यादा है, कराची वाले बोलेंगे भाई आपका तो लहजा ही सही नहीं। हमारे पास लाहौर के बच्चे के पाएँ, अरे हमारे पास तो बिरयानी है भाई, हमारे पास CVO है, अरे हमारे पास मीनार पाकिस्तान है। अगर इनमें से एक भी चीज़ ऑथेंटिक होती, तो मैं कराची में पैदा हुआ हूँ और मैं कराची में ही रहता हूँ, तो
सबसे पहले मुझे ही लड़ना चाहिए, पर इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिसकी वजह से हम आपस में लड़ रहे। CVO अगर किसी का है तो एक दिन आप उसे बंद करवाएं, पब्लिक के लिए बंद करवाएं, अकेले वहाँ पर जाएं, रह कर दिखाएं। नहीं रह सकते, किसी का नहीं है CVO भाई। लाहौर, पाकिस्तान और दुनिया से कहीं भी कोई भी शख्स आएगा ना तो वो CVO जा सकता है, हम नहीं रोक सकते उसको। प्लीज़ इन मसले मसाइल को हल करें भाई। लड़ाई का मकसद ही नहीं है, आपस में हम लड़ रहे हैं कुछ ईगो की वजह से, कुछ चंद चीज़ों की वजह से। कंपटीशन किस चीज़ का यार? उनके लिए वो जितनी कराची में मैं रहता हूँ, कराची के लिए जितनी मोहब्बत है उतनी ही मोहब्बत मेरे दिल में लाहौर के लिए भी है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। सिर्फ यही मैसेज मैं देना चाहता था इस वीडियो से कि प्लीज़ इस 14 अगस्त साइलेंसर्स निकाल कर गाड़ियों को भगा लेना, बाजे बजा लेना फ़ाइन है, चलें सेलिब्रेट कर रहे हैं, बुरे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन प्लीज़ इन छोटे छोटे मसाइल को देखें, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं यार। पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें फेस की। अगर आपके घर के सामने गटर का पानी बह रहा है तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है, गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी नहीं। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। होप यू लाइक इट। लव।